नमस्कार। क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है? इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द हेल्थ फॉर द यूथ? विषय की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं। अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया कर रह जाएगा। प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दौर हवा की तरह है जहाँ योग्य और कुशल लोग अपनी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बचे रह जाएंगे और आलसी तथा लोग प्रतियोगिता से पहले से ही बाहर होकर दिए जाएंगे। वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के में मुकाबला योग्य व्यक्तियों में से किसी योग्य को चुनना, न कि योग्य और अयोग्य में चुनाव करना है। डार्विन ने योग्यतम की उपजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, अर्थात प्रकृति में वह बच जाएगा जो कठिन प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। जीवन का यह सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होता है। परंतु एक बात तो है कि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर ने व्यक्ति को निरंतर सृजनशील और कर्तव्य पक्ष और अग्रसर करने की प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो क्रेडिट लेते हैं। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में रहें, वहाँ कम प्रतिस्पर्धा। महात्मा गांधी जी ने साध्य के साथ ही साधनों की विविधता पर भी बल दिया था। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो शॉर्टकट और किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करने में भी विश्वास करता है, जो हर अच्छे कार्य का क्रेडिट लेना चाहता है, और एक से ऐसा सब तबका है जो कठिन मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसे ही लोग लंबी रेस के घोड़े होते। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस युग में दूसरे को धक्का देकर आगे आने की भावना ने मानव के जीवन में के इंसानी रिश्ते को खत्म किया है। प्रतिस्पर्धा में जब ईर्ष्या दोष की भावना घर कर जाती तो परिणाम अच्छे नहीं होते। युवाओं के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही है, जहाँ सफलता में भी सीख की भावना छिपी होती है और असफलता में भी विनम्रता। एक तरफ जहाँ विश्व के तमाम विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, वही भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की औसत आयु वाली है। हमारी जनसंख्या हमारे मानव संसाधन की हमारी मजबूती है। ये पूरे विश्व में भारतीय प्रतिभा का डंका बजा रहा है। गणित, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला, लगभग हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। विज्ञान, तकनीक, सूचना और संचार क्रांति के में भारतीय प्रतिभाएं पूरे विश्व की प्रतिभा को टक्कर दे रही है। हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का चरम असर यह है कि अगर विद्यार्थी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त किए हों तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख महाविद्यालयों में अपने दाखिले को लेकर वह निश्चित नहीं बैठ सकता है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब चाहे बोर्ड परीक्षा हो, प्रथम प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए जीत और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, फिल्म, खेल, मीडिया, संगीत जैसा अन्य क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा का स्तर कड़ा हो गया है। यदि आप सिर्फ एक फिल्म में अच्छा अभिनय करके प्रसिद्धि और सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सतत रूप से अच्छा अभिनय करना ही पड़ेगा। नहीं तो तमाम योग्य युवा अभिनेताओं की एक लंबी कतार है जिनकी करियर के लिए आपकी बस एक गलती एक असफलता वरदान सिद्ध हो सकती है। यह बात खेल के क्षेत्र में भी लागू होती है, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी तक क्रिकेट हो। हर खेल में बच्चों की रुचि को लेकर उसके माता पिता तथा अभिभावक जागरूक है। उसके लिए पर्सनल कोच से लेकर घर में ही अभ्यास करने की तमाम सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा का दौर योग्यतम में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव है। यह सच है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं को कठिन मेहनत करने की प्रेरणा देता है, परंतु सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको तभी वरीयता दी जाएगी जब आपकी प्रतिभा बहुआयामी होगी। आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी के भी गुण होने चाहिए, यानी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आपको रचनात्मक और मौलिक होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान युग का बाजार का युग है और बाजार में वही टिकेगा जो बिकेगा। जिस दिन चमक कम पड़ी प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। बाजार प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। अंतों में कहना राजा बनने का आजतम जमाना लद गया। अब कदम पर आपको जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी युवाओं ने भ्रष्ट और जड़ हो चुकी व्यवस्था में नई आशा जगाई है। जनता ने भी राजनीति के पुराने दिग्गजों को बाहर कर दिया। अब कोई सिर्फ इस आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता कि वह किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा या अथवा बेटी है। उससे जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्तर निश्चित रूप से युवाओं के हित में है, जहाँ प्रतिभाएं विरासत तथा जोड़ तोड़ के आगे दम नहीं तोड़ती। अब गुणवत्ता और योग्यता में पिछड़ने का मतलब होगा कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का हमारा सपना टूटना। धातु है कि चीन अपनी युवा प्रतिभाओं के बल पर हर क्षेत्र में
हमें कड़ी टक्कर दे रहा है। प्रतिस्पर्धा के दौर में अभिभावकों की विविध तभी आकांक्षाओं को उफान पर ला दिया है और उनकी आकांक्षाएं न पूरी होने पर भी बच्चों को नकारा मान लेते हैं। गली मोहल्ले और परिचितों की महत्वाकांक्षाओं को भी बलि वेदी चढ़ने में तमाम युवा अभिशप्त है। मनचाही नौकरी न मिलने पर, प्रतियोगिता में असफल होने पर भी जिस धैर्य की आवश्यकता है वो प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं में गायब होती जा रही है। तनाव, कुंठा, हताशा, निराशा की बढ़ती प्रवृत्तियों ने युवाओं को आत्महत्या के माध्यम से जीवन समाप्त कर लेने वाला अपराधी तथा ड्रग्स एडिक्ट बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को आत्महत्या की राजधानी घोषित किया है। भारत में आत्महत्या करने की औसत दर लगभग प्रति 1 लाख पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ष है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें 35% से अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या युवा की। हमारी सरकार और नीति नियमताओं को नए परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। विषय के दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना प्रतिस्पर्धा के उस दौर में जहाँ औसत प्रतिशत अंक भी आपकी सफलता की गारंटी नहीं दे हो सकती, वहाँ 99.9% अंक पाने वाला छात्र की कुंठा तनाव और निराशा को समझा जा सकता है। जरा उस छात्र के बारे में सोचिए जिनने 50% अंक पाए हैं। इसे भी छोड़ दे उस छात्र के बारे में कि जो किसी कारणवश फेल हो गया। इस फेल होने की वह छात्र को ही योग्यता का पैमाना मानने वाले इस दौर में कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। वह जिंदगी के खत्म होने में भी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है और भविष्य के न्यूटन, आइंस्टीन और कालिदास बनने वाली न जाने कितनी प्रतिभा फांसी के फंदों में को चूम लेती है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर ने अभिभावकों को भी दबी आकांक्षाओं को उफान पर ला दिया है और उनकी आकांक्षा न पूरी होने पर बच्चों को नकारा देते हैं। गली मोहल्ले और परिचितों की महत्वाकांक्षाओं की बलि वेदी चढ़ने को तमाम युवा अभिशप्त है। मनचाही नौकरी न मिलने पर, प्रतियोगिता में असफल होने पर भी जिस धैर्य की आवश्यकता है वो प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं में गायब होती जा रही है। तनाव, कुंठा, हताशा, निराशा की बढ़ती प्रवृत्तियों ने युवाओं को आत्महत्या के माध्यम से जीवन समाप्त कर लेने वाला अपराधी तथा ड्रग एडिक्ट बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में भारत को आत्महत्या की राजधानी घोषित किया है। भारत में आत्महत्या करने की औसत दर लगभग प्रति 1 लाख पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ष है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें 35% से भी अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या युवाओं की है। हमारी सरकार और नीति नियंताओं को नए परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता से गलत नहीं, लेकिन हम यह युवाओं के हित में तभी होगा जब शिक्षा द्वारा समाज के तमाम विरोधाभासों को दूर करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाएगा। दिन रात काम करने की बाजारवादी प्रवृत्ति से भी निजात पाने की जरूरत है। इसने युवाओं को चिड़चिड़ा बना दिया है और वह बहुत जल्दी अपनी धैर्य और संयम खो देते हैं। संपूर्ण जीवन की प्रतिस्पर्धा का नाम है, प्रेम से लेकर रोटी तक संघर्ष का नाम ही जीवन है। थैंक यू।